जी विराजमान हैं। मैं साहेब जी से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने आशीर्वचन हम सबके बीच रखने की कृपा करें। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा नारूपमस्येह तथोपलभ्यते न अन्तो न चादिर्न न च सम्प्रतिष्ठा अस्वस्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशास्त्रेण द्राणेन छित्त्वा असङ्गशास्त्रेण द्राणेन छित्त्वा गुरु कबीर के चरण नमो प्रगटायो सदपंथ मुक्ति प्रदाता सदगुरु धन्य पारखी सन। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। विरति विवेक संपन्न बेतराग मुद्द मंगलमय संत समाज, साधनारत साध्वी बहनें, आदरणीय सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति माताएं एवं बहनें, आप सबको विदित है आज की यह शोक सभा, श्रद्धांजलि सभा ये भाई गोपाल दास जी के पुण्य स्मृति के उपलक्ष्य में रखी गई है। आप लोगों ने हमारी साध्वी बहनें एवं संत श्री साहिब जी के द्वारा उनके विषय में चर्चाएं सुनी। यों तो जीवन क्षणभंगुर है और दो केंद्र बिंदुओं के बीच का जो भी समय है वह जीवन कहलाता है। एक केंद्र बिंदु है जीवन, जन्म लेना, और दूसरा केंद्र बिंदु है मरना। प्रकृति का शाश्वत नियम है, जो भी व्यक्ति जन्मा है उसे एक दिन जाना अवश्य है। यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो मरना परम सत्य है। सदगुरु कबीर ने कहा, मरते मरते जग मुआ, मुए न जाना को होए, ऐसा होके ना मुआ बहुरी न मरना होए। मरता प्रत्येक व्यक्ति है। प्राणी जगत में जितने भी प्राणियों ने जन्म लिया है मरना निश्चिंत है। और सदगुरु कबीर तो कहते हैं, कौन मरा कौन मुआ कहो पंडित जाना, जड़ मुआ कि चेतन मुआ। जड़ पांच तत्व ये भी अनादि हैं, शाश्वत हैं, नित्य हैं, और चेतन की भी कभी मृत्यु होती ही नहीं, वह भी शाश्वत है, नित्य है। फिर मरा क्या? वास्तविकता गुरुदेव ने कहा है, संयोग का जो वियोग होता है वही मरना है। संयोग से प्रकृति अनुसार गुणों का अर्जन होता है, और जब वियोग होता है
वही गुणों का विसर्जन हो जाता है। विसर्जन होना ही मरना है, और मरना सबको है, किंतु हम मरें कैसे? यों तो गीता कहती है कि चैतन्य भी अजर अमर नित्य सत्य है। जिस प्रकार से हम पुराने वस्त्रों को उतार के फेंक देते हैं, नए वस्त्रों को धारण कर लेते हैं, इसी प्रकार यह आत्मा भी पुराने शरीर को फेंक करके नए शरीर को धारण कर लेता है। आश्चर्य यह है कि मनुष्य पुराने वस्त्रों को ही त्याग पाता है, किंतु यह चैतन्य आत्मा जो है, जिसे हम चैतन्य कहें, जीव कहें, आत्मा कहें, ये भी कोई पक्का ही नहीं कि ये शरीर पुराना ही हो। कभी कभी गर्भ अवस्था में ही शरीर का वियोग हो जाता है, कभी युवा अवस्था में, कुमार अवस्था में, कभी भी इसका कोई निश्चय ही नहीं है। वसांस जीर्णान यथा विहाय नवानि गृह्णोति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान न्यानि संयाति नवानि देहि। सज्जनों, शरीर छूटना निश्चय है, किंतु इसमें हमारा कर्तव्य क्या है, बस समझने की आवश्यकता यह है, हमारा कर्तव्य क्या है, हम क्या कर रहे हैं। इस जगत में दो प्रकार के कर्मों का निराकरण पाया जाता है। एक वह है जो हमें अनंतों अनंतों जन्म के संस्कार को लेकर के पुनः संस्कारित जन्म मिलता है। दूसरा वह है समस्त संस्कारों को समाप्त करके अपने आप में निश्चित हो जाना है। दोनों हैं, दोनों में कुछ अंतर यह है कि विरक्त संत गुरुजन जो हैं, ये अपने कर्मों को भूंजते हैं। एक कर्म है बोवना, उपजे बीज अनंत, एक कर्म है भूजना, जाका आदिना अंत। एक वह है जिसके द्वारा जब व्यक्ति बोता है, क्रिया उसमें भी है, बोना भी एक क्रिया है, परंतु उसका परिणाम कई गुनी फसल प्राप्त होती है। भूंजना भी एक क्रिया है, दोनों ही क्रियाएं हैं, लेकिन दोनों क्रियाओं में अंतर यह है कि वह क्रिया से अनंत गुना फल होता है, और इस क्रिया से कुछ भी नहीं रह जाता है, शेष सिर्फ अपने आप अवशेष रह जाता है। हम जगत में आए हैं तो जगत में कम से कम इतना अवश्य करें। महापुरुष कहते हैं, जब कोई विद्यार्थी 12 महीने तक मेहनत करता है, पढ़ता है, पढ़ने के बाद में एग्जाम देता है, एग्जाम देने में 3 प्रकार के रिजल्ट आते हैं, आप सबको विदित है। एक वह होता है जो पास हो जाता है, दूसरा फेल हो जाता है, और एक तीसरा और है, वह है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री अगर आ गई, पास ना हुए कोई बात नहीं, कम से कम सप्लीमेंट्री तो आ जाए। और अगर सप्लीमेंट्री आपको मिल जाती है तो दोबारा एग्जाम देने का आपको मौका मिल जाता है। इसी प्रकार हम कल्याण को प्राप्त कर सकें या ना कर सकें, मोक्ष को स्थिति में पहुंच सकें या ना पहुंच सकें, किंतु कम से कम यदि मानव का शरीर हमें मिल जाए तो हमें दोबारा फिर मौका मिल जाएगा। फैल ना हो, 3 खानियों में ना जाएं। 3 खानियों से यदि हम बच जाते हैं, मानव जीवन की प्राप्ति हो जाती है, तो निश्चित है हमें दोबारा मौका मिलता है।
और मानव जीवन की प्राप्ति होगी जब हमारे जीवन में 3 संस्कार हों। पहला संस्कार है भक्ति, दूसरा संस्कार है परोपकार और तीसरा संस्कार है शुद्ध रहनी। हमारे जीवन में यदि ये 3 चीजें हैं, शुद्ध रहनी है, भक्ति है, परोपकार है, तो निश्चित ही हम पुनः मानव जीवन को प्राप्त हो सकते हैं। और यदि इन तीनों में से एक नहीं है तो संभव नहीं कि हम मानव जीवन को भी प्राप्त कर सकें। इसलिए बड़े सौभाग्य की बात है, यूं तो आज हमें मानव का जीवन मिला ही है, फिर भी हम अगले जीवन के लिए विचार करते हैं, क्योंकि हम इस जीवन में पूरा कार्य अपना नहीं कर पाते हैं, इसलिए आगे जीवन के लिए हम सोचते हैं। हमें चाहिए तो यही कि हम इसी जन्म में अपना काम पूरा कर लें, लेकिन संभव है जाते जाते कहीं हम जा रहे हैं, रास्ता में रात हो गई, हमने विश्राम किया, तो पुनः दूसरे दिन हम जल्द से जल्द उसी कार्य में लग जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से आज हम देखते हैं ये छोटे छोटे उम्र के हमारी साध्वी बहनें, संत लोग, ये कैसे इतने जल्दी लग गए? क्या कारण है? कारण है यही पूर्व जन्म के अवशेष कर्म थे जो इनको इतने जल्दी जगा दिए हैं, इतने जल्दी ये जागृत हो गए हैं। जागहु जबहु जानहु जबहि जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। लेकिन दूसरी तरफ मानसकार गोस्वामी जी ने कहा, मोह निशा सब शोभन सारा, देखा ही स्वप्न अनेक प्रकारा। मानव जीवन में हम अनेक स्वप्न को सजाते रहते हैं। परिवार का स्वप्न, धन धान्य का स्वप्न, अपने अनेक संस्कारों को हम बनाते रहते हैं और इसलिए हम मानव जीवन से चूक जाते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, मानुष जन्म बहु दुर्लभ है। ये बहुत कठिनाई, दुर्लभ का तात्पर्य होता है कठिनाई से पैदा हो। नारद पंचरात्र में कहा गया है, मनुष्य यदि एक बार मानव पद से चूक जाता है, 83,99,999 बार उसे अन्य योनि में भ्रमण करना पड़ता है, तब कहीं पुनः मुश्किल से मानव का जीवन मिलता है। आज हमें वही मानव का जीवन मिला है। मानसकार गोस्वामी जी ने बड़े भाग्य कहा इसे, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अब बड़े भाग्य क्यों हैं? क्या कारण है बड़े भाग्य का? इसमें मनुष्य में इतनी ज्यादा शक्ति नहीं है कि वह जानवरों से लड़ सके। मनुष्य का शरीर इतना बलशाली नहीं है, इतना शक्तिशाली नहीं है, इतना बड़ा भी नहीं है कि एक मछली जितनी बड़ी होती है मानव उतना बड़ा नहीं होता है। हाथी का शरीर बड़ा होता है किंतु मानव का शरीर उतना बड़ा नहीं होता है। फिर भी सभी महापुरुषों ने भूरि भूरि प्रशंसा की है कि ये मानव बड़े भाग से उत्पन्न होता है। कारण क्या है? मानसकार गोस्वामी जी ने निचली पंक्ति में बताया है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये साधनों का धाम और मोक्ष का दरवाजा खुला हुआ है। अभी हमारे साहब जी कह रहे थे कि कर्मों के द्वारा हम स्वर्ग और नरक दोनों को प्राप्त कर सकते हैं, जा सकते हैं। सज्जनों, संशय हो सकता है आप स्वर्ग जाएं या ना जाएं, इसमें संशय हो सकता है, लेकिन यदि आप चाहें तो स्वर्ग को अपने घर में उतार सकते हैं, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। क्योंकि यदि आपके जीवन में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना है, एक दूसरे के प्रति परोपकार की भावना है, एक दूसरे के प्रति हित की भावना है, निश्चित है आपके जीवन में स्वर्ग है। क्योंकि स्वर्गगामी के 4 लक्षण हमारे महापुरुषों ने बतलाए हैं। स्वर्गस्थिता नाम में जीव लोके, चत्वारि चिन्हानि विसंति देहि, मधुरा च वाणी, ज्ञान है प्रसंगा, देवा अर्पणांश्च पितृतर्पणांश्च।
महापुरुष कहते हैं जिनकी वाणी में मधुरता, 4 लक्षण बतलाए स्वर्ग में रहने वाले के, तो पहला लक्षण बतलाया गया है मधुरता, वाणी की मधुरता, वाणी में मधुरता हो। दूसरा लक्षण बताया है कि वो ज्ञान की चर्चाओं में शराबोर जीवन हो जिसका। तीसरी बात बताई गई देवा अर्पणांश। देवा अर्पणांश का तात्पर्य कहीं देवी देवताओं के प्रति नहीं है। देवता है हमारे माता पिता ही सच्चे देवी देवता हैं। माता पिता नहीं मानहि देवा, साधु निसन करवावहि सेवा, जिनके ये आचरण भवानी ते जानहु निश्चर सम प्राणी। इसलिए सच्चे माता पिता ही हमारे देवी देवता हैं। तो हम क्या करें, माता पिता के प्रति हम अपनी समर्पण की भावना रखें, तो वास्तविकता देवा अर्पणांश, यही देवताओं का अर्पण करना है। पितृतर्पणांश, पितरों का तात्पर्य क्या है, मरे हुए लोगों को पितृपक्ष में जो हम खिलाते पिलाते हैं, क्या वो पितृ का तर्पण है? नहीं, वास्तविकता वो पितृ का तर्पण नहीं है। पितृ का तर्पण है हमारे जितने बड़े बूढ़े लोग हैं, हम उनको जीते जी आदर करना सीखें, बस यही सबसे बड़ा तर्पण है। लेकिन हम जीते जी तो उनका आदर नहीं करते हैं, मरने के बाद में उनकी यादगारी करते हैं, यही हमारा दुर्भाग्य है। हम अपने बड़े बूढ़ों का आदर करना सीखें और आदर करते हुए उनके बताए निर्देशों पर अपना जीवन यापन करें, यही सच्ची श्रद्धा होगी, यही सच्ची भक्ति होगी और यही सच्ची श्रद्धांजलि है कि उन महापुरुषों जो हमें बताए हुए हैं, उन महापुरुषों के सन्मार्ग में हम चलें, तो निश्चित है हमारा हित होगा, हमारा कल्याण होगा और हमारा जीवन दोनों प्रकार से परम शांति की उपलब्धि को प्राप्त होगा। अधिक ना कहते हुए भाई गोपाल दास जी को जहाँ कहीं भी उनकी आत्मा हो, जिसका जगह हो, वो परम शांति से रहें। संत गुरु की ओर से, सदगुरु की ओर से मैं यही भावना प्रकट करता हूँ कि अपने जीवन में वो शांति को प्राप्त करें और परम सुख शांति में जीवन व्यतीत करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। आइए, अब हमारे बीच में हमारे संजय भैया जी हैं। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप भी गोपाल भैया की स्मृति में अपनी भावनाओं को हम सबके बीच रखने की कृपा करें। मध्य प्रदेश सिवनी आश्रम से पधारे हुए परम पूज्य श्री साहेब जी, मेरे इस शरीर के जन्मदाता श्री पूज्य श्री सुक्री साहेब जी, हमारे इस आश्रम की संचालिका साध्वी श्री समता साहेब जी, पोटियाडीही आश्रम से पधारी हुई साध्वी बहन समीक्षा साहेब जी और अर्चनी वंदनी संत साध्वी समाज, विभिन्न ग्रामों से पधारे हुए मेरे हमदर्द सगा संबंधी, ग्राम से पधारे हुए सज्जन वृंद, मातृशक्ति, आप सबके श्री चरणों में मेरा सादर नमन, वंदन, अभिनंदन। आज यह कार्यक्रम बड़े भाई की स्मृति में रखा गया है। एक संत का मिलना बड़े ही भाग्य की बात होती है और यहाँ तो अनेक संतों का दर्शन लाभ एक ही जगह, एक ही घर पर हो रहा है। कितने बड़े भाग्यशाली थे वे बड़े भाई और हम सब कि उनके याद से इतने संतों का दर्शन लाभ मिल रहा है। आज बड़े भाई की स्मृति मेरा जीवन का 53 वर्ष उनके साथ गुजरा। शायद मैं ही हूँ
जो सबसे ज़्यादा जीवन उनके साथ व्यतीत किया हूँ। पिताजी तो बहुत पहले घर छोड़ गए, माताजी आज से 7-8 साल पहले छोड़ गई, और मैं ही हूँ जो उनसे सिर्फ 2 साल छोटा हूँ, और उनके जीवन के रहते मैं पूरा साथ में रहा। मुझे पूरा अनुभव, पूरा ज्ञान उनके जीवन चरित्र का, एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक चीज स्मरण है। वास्तव में वो क्या थे? बचपन से वे उदारवादी थे। हम घर में अधिकतर देखते थे उनके हाथ में कभी कोई पैसा ठहरता नहीं था। कारण क्या था? वे उदारवादी थे। कोई मित्र, कोई साथी, संबंधी अगर थोड़ा सा भी उनके समक्ष अगर रुपए पैसे की बात कर दे तो झट से निकाल के दे देते थे और स्वयं खाली हो जाता था। ये उनकी उदारवादिता थी। संतों के प्रति तो उनके उदार, आप सब में साहिब के मुंह से सुना। अभी सब बैठे हैं यहाँ पर, सभी को बोनस मिला, गवर्नमेंट के तरफ से धान का बोनस सभी को मिला, पर शायद हम में से कोई हो जो ये सोचा हो कि चलो इतना मिला तो कुछ रुपए संतों को दान कर दे जा करके, शायद ही कोई होंगे। लेकिन वे, मैंने सुना है साधुओं के मुंह से कि जब बोनस लेकर के आए तो आश्रम में जा करके कुछ ना कुछ अपना भेंट किए वहां करके। ये उदारवादिता थी उनकी। वे बचपन से ही एक ऐसे व्यक्तित्व थे, अतिथि देवो भवः, अतिथि का सम्मान करने के उनमें एक अटूट कला रहा। बहुत बचपना से 8-10 साल की उम्र में, मान ले जाए पिताजी तो घर में रहते नहीं थे, अधिकतर बाहर रहते थे। कोई भी सगा संबंधी घर में आते थे, बड़ा ब्रेंच लगा था, वहाँ कुर्सियाँ थी। तो मैं तो इतना संकोची था उस समय भी, और आज भी शायद वैसा ही हूँ। तो मैं, हमारे यहाँ घर में 2 रास्ता, एक गली तरफ से और एक सड़क तरफ से। अगर कोई रिश्तेदार आकर के बैठता कुर्सी में, मैं प्रणाम करता तो करता शायद, नहीं तो बगैर प्रणाम करे इस रास्ते से मैं घुसता, रिश्तेदार बैठा देखता तो दूसरे रास्ते से मैं निकल जाता था कि भैया चलो घर में मेहमान आए हैं। वे उनके स्वागत करते थे। इतना छोटे उम्र में, 8-10 साल की उम्र से ही सगा संबंधियों को ही अतिथि समझ करके वे सम्मान करते थे। और आज भी, इस वक्त भी पूरे सगा संबंधी में उनकी बड़ी पैठ है। अगर कहीं भी चर्चा हो तो उनको बराबर याद करेंगे सभी सगा संबंधी। मैं शायद कुछ सीखा भी हूँ तो इस मामले में उन्हीं से सीखा हूँ कि वास्तव में सगा संबंधियों से कैसे मिल बैठ करके चर्चा किया जाता हो। जो भी थोड़ा सीखा हूँ उन्हीं की देन है। वैसे अनेकों उनकी उपलब्धियाँ थी। घर में साथ रहे, साथ खेले, साथ पढ़े लिखे। अनेकों बार लड़ाई झगड़ा झंझट भी होता था घर में भाइयों के साथ। रूठ भी जाता था, मेरा स्वभाव था, मैं रूठ जाता था। जब मैं रूठता था तो मनाता वही थे, झुकता वही था। बड़े होकर के वो झुकते थे। झुकने की कला मुझ में नहीं है, झुकना मुझे नहीं आता, झुकने की कला उन्हीं में था। हमेशा वो झुक करके मुझे सम्मान देते थे। आज वे, मुझे थोड़ा सा भी अगर स्वास्थ्य में खराबी होता था तो वो सर्वप्रथम तो वही लेकर के आ जाते थे मेरे पास। मैं याद करके क्या कहूँ, उसे मिल तो सकता नहीं, बस यादें बाकी है। मैं उस बड़े भाई को कितना उसकी प्रशंसा, उसकी यादें करूं, उसकी प्रशंसा में मेरे पास शब्द नहीं है। बहुत सारे उसमें खूबियां रही। उस खूबियों को मैं शायद अपने में उतार लूं, ग्रहण कर लूं तो शायद मेरा भी जीवन धन्य हो जाए।
मैं आशा करता हूँ आगे हम सब भी उनके बताए हुए मार्ग को, वो जिस रास्ते पर चले, जिस अच्छाई को उन्होंने ग्रहण किया, शायद हम भी धारण कर ले। मैं अपने परिवार में और जितने भी सदस्य हैं, मैं उन सबसे भी आग्रह करता हूँ कि वे भी इस परिवार को संगठित करने के लिए काम करें, तो शायद हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। क्षमा करो अपराध साहिब, दीन जीवन बाल हूँ। आप पारख रूप साहिब, जानते सब माह की। मैं अधम कर्मी जीव सद्गुरु, नाही हूँ कछु लाए की। गुरु करते हूँ मैं विनती, प्रभु सुनिए जो दीन अनाथ की। अधम उद्धारण भव भय हारण, जीवन करत सनाथ की। जगत स्वामी अजीत साहेब, पारख गुण को गही सके। दया समाधि होए जिन में, आपको सोलही सके। मोह में सद्गुण नाही साहेब, लहूँ मैं कैसे आपको। बारे बारे मैं करत विनती, शरण लीजे दास को। शरण शरण में शरण हो, कहत बने कछु नाय। जानत हो सबके हिये, सर्वोपरि गुरु माय। करुणा निधि है स्वागतम, मंगल करण शुभ आइए। भूले हुए निज दास को, चरणों में ले अपनाइए। बहुराग द्वेष ग्राहयुत परवाह में, बहते हुए निज नाम जहाज बैठाए के। भव पार पार लगाइए। करुणा निधि है स्वागतम, मंगल करण शुभ आइए। भूले हुए निज दास को, चरणों में ले अपनाए। है पंथ नाना जगत में, निज निज गुणों को गा रहे। सबका बता करे सारे असार, विशुद्ध बोध कराइए। करुणा निधि है स्वागतम, मंगल करण शुभ आइए। भूले हुए निज दास को, चरणों में ले अपनाइए। कामादि खल दल संग है, सत्य मार्ग में आगे खड़े। गुरु ज्ञान असी प्रदान, करते ही मारे छार मिलाए।
स्वागतम मंगल करण शुभ आइए, भूले हुए निज दास सेवक अर्पित पुष्प पुष्प स्वीकारिए, करुणा निधि